नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार विजुअल जर्नी पर निकलने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम अपने जाने पहचाने रात के आकाश से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे जूम आउट करते हुए उस अकल्पनीय ब्रह्मांड की गहराइयों तक जाएंगे जिसका हम एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस सफर पर निकलते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे चमकते हुए रात के आकाश से, फिर तारों और तारामंडलों को समझेंगे। उसके बाद सौर मंडल में एंट्री लेंगे, पृथ्वी पर जूम इन करेंगे, हमारे प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों पर नजर डालेंगे और अंत में एक ग्रैंड जूम आउट करके समझेंगे कि इस अनंत अंतरिक्ष में हमारा स्थान आखिर है कहाँ। तो हमारा पहला पड़ाव है खंड 1, चमकता हुआ रात का आकाश। आपने भी नोटिस किया होगा कि सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना कितना कमाल का अनुभव होता है ना? पहले एक दो चमकीले बिंदु दिखते हैं और देखते ही देखते पूरा आकाश जगमगाते हीरो से भर जाता है। हमारा सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में चमकने वाली ये सभी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है, दिन निकलते ही ये सारे तारे और चांद अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं? खैर, सच्चाई ये है कि वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं मौजूद होते हैं। बस होता यह है कि सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा और तेज होती है कि उसके सामने रात के आकाश की इन सभी चमकीली वस्तुओं की रोशनी छिप जाती है। इसे समझना बहुत आसान है। आप खुद भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक टॉर्च लीजिए, उसके कांच पर सुई से छोटे छोटे छेद वाला एक कागज लपेट दीजिए और फिर किसी अंधेरे कमरे में उसे दीवार की तरफ ऑन कीजिए। आपको दीवार पर तारों जैसे छोटे छोटे रोशनी के बिंदु दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप कमरे की मेन लाइट ऑन करेंगे वो सारे तारे गायब हो जाएंगे। बिल्कुल यही चीज हर सुबह सूर्योदय के बाद आसमान के तारों के साथ होती है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर, तारे और तारामंडल। देखिए, अंतरिक्ष में कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत विशाल और बेहद गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और लगातार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश छोड़ते रहते हैं। इन्हें ही हम तारे कहते हैं। और हमारा सूर्य भी असल में एक तारा ही है। ये तारे मिलकर रात के आकाश में कई तरह की आकृतियां या पैटर्न बनाते हैं, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है। जैसे कि सप्तर्षि तारामंडल, ये 7 तारों का एक बहुत ही जाना पहचाना समूह है जो उर्सा मेजर का हिस्सा है। आपको पता है, प्राचीन काल में जब जीपीएस या कंपास जैसी चीजें नहीं होती थीं, तब लोग नेविगेशन के लिए तारों का ही इस्तेमाल करते थे। अगर आप सप्तर्षि के 2 संकेतक तारों से एक काल्पनिक रेखा खींचें और उसे आगे बढ़ाएं, तो वो सीधे ध्रुव तारे या नॉर्थ स्टार की तरफ इशारा करती है। ये तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है और कभी अपनी जगह नहीं बदलता। चलिए खंड 3 पर आते हैं, सौर मंडल से हमारा परिचय। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कोई रोशनी या गर्मी नहीं होती। वे तारों की रोशनी से चमकते हैं। इन्हें ग्रह कहा जाता है। मजे की बात यह है कि प्लैनेट शब्द ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ यानी घूमने वाले। और हमारे सौर मंडल के केंद्र में है विशाल और दहकता हुआ सूर्य, जिसका गुरुत्वाकर्षण इस पूरे सिस्टम को बांधे रखता है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य से उनकी दूरी के क्रम को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार और आसान तरीका है। बस इस वाक्य को याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहां हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम बताता है। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन 8 ग्रहों को हम 2 बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले आते हैं आंतरिक ग्रह, जो सूर्य के काफी करीब हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और ठोस चट्टानों से बने हैं। इसके उलट जो बाह्य ग्रह हैं वे सूर्य से बहुत दूर हैं। ये आकार में विशालकाय हैं और चट्टानों के बजाय गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति और शनि जैसे बाह्य ग्रहों के चारों ओर तो मलबे से बने शानदार छल्ले भी मौजूद हैं। अब आते हैं खंड 4 पर, पृथ्वी नीला ग्रह। आइए उन 8 ग्रहों में से अपने घर यानी पृथ्वी पर थोड़ा जूम इन करते हैं। सूर्य से दूरी के मामले में ये तीसरे नंबर पर है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी वाकई अनूठी है, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जीवन को पनपने के लिए जरूरी हवा और पानी सिर्फ और सिर्फ यहीं मौजूद है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का असल आकार क्या है? अगर आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट गोला है, तो ऐसा नहीं है। असल में हमारी पृथ्वी दोनों ध्रुवों यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है।
इसी खास शेप को विज्ञान में भूआब या जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मतलब ही होता है पृथ्वी के समान आकार। ये हमारे ग्रह का एकदम सटीक विवरण है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश के चलने की अकल्पनीय स्पीड है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? प्रकाश की इतनी भयंकर गति होने के बावजूद सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा अपना सूर्य भी हमसे कितना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 5 पर, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह। ग्रहों से हटकर अब जरा उन दिलचस्प चीजों की बात करते हैं जो इन ग्रह के चक्कर काटती हैं। इन्हें उपग्रह या सैटेलाइट कहा जाता है। ये ग्रहों के चारों ओर बिल्कुल वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर करते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, यानी चंद्रमा। इसकी सतह चट्टानी और बड़े बड़े गड्ढों से भरी है, जहां हवा पानी नहीं है, बस पहाड़ और वीरान मैदान है। वहीं दूसरी तरफ हमारी अपनी इंजीनियरिंग का जादू है, कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन्हें रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है ताकि ये हमारे लिए ब्रह्मांड की नई नई जानकारियां जुटा सकें और हमारे टीवी, इंटरनेट और संचार नेटवर्क्स को चला सकें। लेकिन अंतरिक्ष सिर्फ ग्रहों और उपग्रहों तक सीमित नहीं है। यहां क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स भी घूम रहे हैं। क्षुद्र ग्रह असल में चट्टानों के बहुत बड़े टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये बहुत पहले किसी विस्फोट में टूटे हुए ग्रहों के ही हिस्से हैं। दूसरी तरफ उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के अपेक्षाकृत छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में गिरते हैं तो हवा से रगड़ खाकर जलने लगते हैं और एक तेज चमक पैदा करते हैं, जिसे हम अक्सर टूटता हुआ तारा समझ लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के सबसे भव्य और आखिरी चरण में, खंड 6, अंतरिक्ष में हमारा स्थान। अब तक हमने पृथ्वी को देखा, अपने सौरमंडल को समझा, लेकिन अब समय आ गया है अपने नजरिए को पूरी तरह से बदलने का और अपने सौरमंडल से बहुत बहुत आगे जूम आउट करने का। अगर आप किसी साफ और तारों से भरी रात में आसमान को देखें तो आपको तारों का एक सफेद, चौड़ा, चमकता हुआ रास्ता सा दिखाई देगा। प्राचीन भारत में इसे बहुत ही खूबसूरती से आकाश में बहती प्रकाश की एक नदी कहा गया था और इसे आकाशगंगा नाम मिला। आज हम इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये लाखों करोड़ों तारों, धूल और गैसों के बादलों का एक अकल्पनीय रूप से विशाल समूह है। और क्या आप जानते हैं, हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल इस विशाल गैलेक्सी का बस एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। तो अंत में ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोच कर देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं जो सौरमंडल का एक हिस्सा है। हमारा विशाल सौरमंडल खुद मिल्की वे आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है और ये आकाशगंगा स्वयं इस अनंत ब्रह्मांड का बस एक कण भर है, जहां ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस असीम और अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारा वजूद कितना छोटा है, लेकिन फिर भी ये कितना असाधारण और अनोखा है ना? ब्रह्मांड की इस अद्भुत गहराई को समझने के लिए आज हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।